जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 20 अगस्त के दिन। तो एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 एंड 19 सन की एनर्जी। देखिए पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में गुडनेस आ गई है, गुड न्यूज़ आ गई है। अगर आपके कोई गुरुजी हैं तो वो आपको जिस जगह जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं उसी पे चलते रहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। एंड अगर आपके गुरुजी नहीं हैं तो मे बी आप खुद ही हर्मिट बन चुके हैं, तो भी आपकी इंट्यूशन आपको जैसा गाइड कर रही है वैसा करिए। वर्ल्ड की एनर्जी, आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ठीक है, बहुत टाइम आप सिंगल रहे हो सकते हैं। मे बी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं तभी भी आपकी वाइफ या हस्बैंड से आपको वो सपोर्ट वो प्यार नहीं मिलता है, एंड इस वजह से आप अकेले ही रह जाते हैं। हमेशा अकेला इंसान वो नहीं होता है जिसका कोई पार्टनर नहीं होता है। सबसे बुरा अकेला इंसान वो होता है जिसका पार्टनर होते हुए भी वो अकेला होता है, क्योंकि फिर उसको पेन ज़्यादा होता है कि इससे तो अच्छा ना होता। तो ये मुझे किसी के लिए दिख रहा है। तो खैर दोनों कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ यह है कि ईश्वर आपके साथ हैं, डोंट यू नीड टू वरी। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9949 4 10 16। तो यहाँ पे कितने 9 है? 999 किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। एंड इसके अलावा 44 किसी की एज हो सकती है। फिर 10 एंड 16 ये नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो 4 9 10 16 किसी की तो ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तभी भी, अगर आप मतलब लवर्स हैं तभी भी। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 एंड 18 मून की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल बेलगाम इंसान थे। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, उसकी कोई लगाम नहीं होती है, कोई उसको टाइट करने वाला नहीं होता है, तो वो कहीं भी कुछ भी करता रहता है। तो मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की थी कि माई वे और हाईवे, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा, मुझे कौन रोक सकता है, किसी की दम है कोई मुझे रोक ले। बड़े ज़िद्दी टाइप के, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, बहुत जैसे अपने मन के, माई वे और हाईवे, इट्स माई लाइफ, इस तरह की एनर्जी। 9 एंड 18 में भी इनकी मदर फिगर का ज़्यादा इम्प्रेशन रहा है इनके ऊपर, या फिर ममाज बॉय हो सकते हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बॉय हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे इनका जो भी जेंडर है। अच्छा, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप सिर्फ फीमेल के लिए करती हैं। ऐसा नहीं होता है। रीडिंग में कितनी बार आप लोगों को बताया गया है, टैरो रीडर सभी चिल्लाते रहते हैं कि रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होती हैं, इसमें सिर्फ एनर्जीज होती हैं। अब जैसे मैं फीमेल हूँ तो मैं इसी तरीके से अच्छे से आपको समझा सकती हूँ कि जैसे आपका पार्टनर कोई मेल है, लेकिन अगर आप खुद मेल हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपका पार्टनर फीमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं ये मतलब इन्होंने कर्मों का जो कार्मिक सिचुएशन होती है उससे ये गुजरे नहीं थे, इन्होंने देखा नहीं था, बहुत कुछ इन्होंने देखा नहीं हो सकता है। 9 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी काफ़ी ब्लेस्ड चाइल्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर इनको सब चीज़ें आसानी से मिल गई जिसकी वजह से इन्होंने कभी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की, एंड ये बिल्कुल बेलगाम हो गए। इनका जो मन चाहता था ये वो करते रहे, किसी ने इनको रोका नहीं कभी, या फिर किस्मत ने इनका साथ दे दिया, एंड इस वजह से ये इतना बढ़िया खूब पैसा अर्न करने लग गए, खूब ज़्यादा रिच हो गए, जिस वजह से इनको लगने लगा कि मतलब आई मी माई सेल्फ, मतलब सिर्फ मैं ही मैं, इनके अंदर मैं बढ़ गया, ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये अपने सामने किसी को देख ही नहीं रहे हैं। 10 9 19 9 28 10 की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कर्मों का जो
चक्र घूमा था जिसने इनको बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंचा दिया, उसी ने इनको ज़मीन पर डाल दिया है। क्योंकि अब वही सारी चीज़ें जो हैं वो बैकफायर हो गई हैं। जैसे इंसान को एक मौका दिया जाता है, जैसे किसी का जैकपॉट लगा, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब उससे कहा गया कि इस पैसे को खर्च करो। उसने पैसा फालतू जगहों पे खर्च किया, उसने उस पैसे से सिर्फ ईगो दिखाया, गलत चीज़ें की, जिससे क्या हुआ, डिवाइन ने फिर से बैक कर दिया एंड फिर कहा कि अब तुम झेलो ये सब कुछ। तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी फ़िलहाल इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो हेल्थ इशू इनको हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इनको। 19/4/23 हायरोफेंट की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी इनको पनिश क्यों किया जा रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मतलब कि या तो इनके ईगो की डेथ की जा रही है। 13/4/17 स्टार की एनर्जी, स्टार की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। मे बी इनका सब कुछ जा रहा है, लॉसेज ही लॉसेज हो रहे हैं इनकी लाइफ में। 10 एंड 19, 19 एंड 17, 19 17 हो गया 36, 369 मैनिफेस्टेशन। मे बी कोई आपके पार्टनर के लिए उल्टी सीधी मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मे बी कोई आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। एक कंडीशन तो मुझे ये भी दिख रही है, ठीक है। लेट्स चेक कार्मिक सिचुएशन, वर्ल्ड की एनर्जी, डेथ की एनर्जी। लगभग वही कार्ड यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये देखिए डेथ का कार्ड एंड ये सन की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। क्यों दुखी हैं? 5 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। तो आपके पार्टनर इसलिए दुखी हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ईगो शो किया हो सकता है, आपके साथ गलत बिहेव किया हो सकता है। 9/5/14 टेम्परेंस की एनर्जी, मे बी ये इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा है। इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल हो गए थे, इमोशनलेस हो गए थे। इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, जिस वजह से दिख रहा है 9/5/14 टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी अवेकनिंग हुई है एंड बहुत ही पेनफुल अवेकनिंग इनकी हुई है। ओ माय गॉड। 14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे अब ये वो जो इनका ईगो डेथ थी, ईगो डेथ इनकी हो चुकी है एंड अब ये उस एनर्जी में दोबारा वापस जाने नहीं चाहते हैं। जैसे कोई इंसान कान पकड़ लेता है अपने कि दोबारा मुझे ये काम करने ही नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि इनको सारे लेसन मिल चुके हैं एंड अब ये बिल्कुल उस एनर्जी से डिटैच हो चुके हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी ये आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? लवर्स की एनर्जी, 4 6 10 मैजिशियन की एनर्जी, ये मुझे किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी 369 मैनिफेस्टेशन का एहसास हुआ है। कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसने आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रायता फैलाया है, आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एंड अब उस थर्ड पार्टी के जैसे बुरे दिन चालू हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये प्यार का कप दिया जा रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस व्यक्ति पे बहुत भरोसा किया था एंड ये व्यक्ति कार्मिक निकला, भयंकर कार्मिक निकला एंड उसने आप दोनों को आप दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। आप दोनों के प्यार में जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड कर दी। 6 4 10 10 10 20 29 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर अपने लेवल पे उसको पनिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को, ठीक है। 6 4 10 10 9 19 1 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को किसी तरीके से झांसे में ले लिया जाए। अच्छा, ये पहले की एनर्जी है, ये सब थर्ड पार्टी ने किया था, तब थर्ड पार्टी बहुत खुश थी कि जैसे आपके पार्टनर को वो मूर्ख बना रही है, आप दोनों को अलग करवा रही है, आप दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब थर्ड पार्टी की बैंड बजी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ सॉर्ड, ये सब कुछ पैसे के चक्कर में किया गया हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर बहुत रिच हैं या फिर आप बहुत रिच हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी,
पैसे का खेल है सारा, प्रॉपर्टी का मैटर मुझे दिख रहा है। मे बी सारी प्रॉपर्टी मतलब ज़्यादा पैसा आपके पास हो सकता है एंड फिर थर्ड पार्टी को लग रहा था प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, तब तो ये बड़े रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, तो चलो इन लोगों को एक ना होने दें। हो सकता है कि आप दोनों वर्किंग हो सकते हैं, वर्किंग होने की वजह से दोनों पैसा जनरेट कर रहे थे एंड अगर आप लोग एक हो जाते तो डबल पैसा होता, एक और एक 11 हो जाता, जो इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से इसने ये सब कुछ किया। 10 9 19 19 10 29 जस्टिस की एनर्जी। तो इस थर्ड पार्टी ने किया तो बहुत कुछ है, बल्कि यहाँ पे मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को खिला पिला के आपके अगेंस्ट किया गया है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन यहाँ पे खिला पिला के मे बी आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। मे बी डिवोर्स हो चुका है या फिर बिल्कुल ऐसा रिलेशन हो गया है कि जिसका होना ना होना एक जैसा है। 10 9 19 19 एंड 13 19 13 हो गया, 32 हेरोफेंट की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे विश्वासघात है बहुत तगड़ा वाला, जिसकी वजह से ओ माय गॉड बहुत गंदा गेम खेला गया है, इतना गंदा कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसे इंसान की माफ़ी नहीं होती है। टॉवर की एनर्जी डिवाइन क्यों है, सन ऑफ कप के। जब इनकी लाइफ में टॉवर आया है तब ये रोते घूम रहे हैं, तब इनको पेन हो रहा है, तब इनको अफसोस हो रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ सॉर्ड ने। इनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखने वाला है, कोई फल बल नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब इनकी पिटाई चल रही है बहुत तगड़ी वाली, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, तब ये रोते घूम रहे हैं, तब जाके इनको इमोशन का एहसास हो रहा है, तब इनके इमोशन जग रहे हैं। आपने ऊपर देखा कहीं भी इमोशन नहीं थे, तब तक ये आपको कष्ट दे रहे थे, तब तक जब ये आप दोनों को अलग कर रहे थे तब इनके अंदर कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन जब अपने ऊपर आ गई तो हर इंसान रोता है। ठीक है, शेयरिंग की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, करेज की एनर्जी, लेकिन हिम्मत नहीं है। मे भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मे भी अपना घटियापन आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे ये पत्थर में से फूल खिल रहा है। बहुत कम कंडीशन में ये आपके पार्टनर हैं, ज़्यादातर कंडीशन में 90% में ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि पार्टनर इतना गंदा हो सकता है। भाई आपने किसी से प्यार किया है तो वो इतना गंदा नहीं होगा। यूनिटी की एनर्जी, ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी है, इनका तो किस्सा बराबर होने वाला है एंड आप दोनों लवर से उनका यूनियन होने वाला है। ठीक है, तो बस यूनियन की खुशियाँ मनाइए। जय माता दी।